बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके कबूतर भी खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमारी हमेशा से ये ख्वाहिश रहती है, इसी तो में रहते हैं कि आप तक ऐसी मेडिसिन, ऐसे तजर्बात पहुँचाए जाएँ जिनका रिज़ल्ट 100% हो। रेशे की बीमारी कबूतरों में बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है, तो बहुत से कॉल्स आ रही हैं मेरे पास कि यार रेशे की बीमारी से बचने के, या रेशे की बीमारी जब हमारे कबूतरों में आ जाए तो हमने इसको कैसे ट्रीट करना है। तो आज मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। मेरे भाई, गर्मी के मौसम में रेशे की बीमारियाँ, आँखों की बीमारियाँ ये बहुत ज़्यादा आम हो जाती हैं। वो इस वजह से है कि जब बारिशें स्टार्ट होती हैं, बारिशों में कबूतर के जो पिंजरे होते हैं, कबूतर के जो खुडे होते हैं, उसमें नमी पैदा हो जाती है। नमी पैदा होने की वजह से ना एक पिंजरे का अंदर का माहौल बड़ा अजीब सा हो जाता है, स्मेल पैदा हो जाती है जो कबूतरों के लिए सांस की बीमारियों का बाइस बनती है। सांस की बीमारियों में जितने भी गले के इन्फेक्शन है, आँखों के इन्फेक्शन है और नाक के इन्फेक्शन है, ये बेशुमार आपको देखने को मिलेंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में यही कुछ बताऊंगा कि आपने ऐसी कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है जिससे आप, जो इस्तेमाल करने से आपके कबूतर को साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। मेरे भाई, कई भाई होते हैं अपने कबूतर को गोलियां तोड़ तोड़ के देते हैं, चौथा हिस्सा, पाँचवा हिस्सा या छठवां हिस्सा, इस किस्म से ना तोड़ के देते हैं। उसमें कई मिकदार ज़्यादा हो जाती है, कभी मिकदार कम हो जाती है। तो मेरे भाई, आपने मिकदार को मद्देनज़र रखना होता है। जब आप एक टैबलेट खा रहे हैं 250 mg की, तो आप अपने वेट के हिसाब से देखें कि 250 mg की एक टैबलेट या एंटीबायोटिक टैबलेट आपने खाई हो ना, तो आपको एक दफ़ा अंदर से हिला देगी, आपको जो है ना मिजाज, आपका मैदा गर्म कर देगी। तो मेरे भाई, ये चीज़ होती है कि आपने मिकदार को मद्देनज़र रखते हुए मेडिसिन इस्तेमाल करवानी है मासूम परिंदे को। उसका वेट देख लें और अपना वेट देख लें। आप तकरीबन 80-85 किलो का अगर वज़न है, तो आपको जनाब एक टैबलेट 250 mg की देना, तो एक दफ़ा आपको पता चलेगा कि यार मैंने कोई मेडिसिन खाई है। तो हमने इस मिकदार को कैसे पूरा रखना है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एंटीबायोटिक जितने होते हैं ना, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ये मैदे को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है, जिसकी वजह से कबूतर ठीक तो हो जाता है लेकिन खाना पीना कम कर देता है, हाजमा उसका ख़राब हो जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट से भी हमने बचना होता है। इनमें हमने कैसे इस चीज़ को फेस करना है, इनमें हमने कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले तो भैया आपने कबूतर को श्योर कर लेना है कि आपके कबूतर का पोर्ट बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक जब हम पोर्ट बंद कबूतर को देते हैं ना, उस वक्त कबूतर जो है ना, आप समझ लें कि एंड हो जाता है कबूतर का। अक्सर कबूतर उस वक्त इसी वजह से मरते हैं कि जब हम देखते हैं कि यार कबूतर का पोर्ट बंद है, हम उसको एंटीबायोटिक दे देते हैं और वो उसके पोर्ट के अंदर जहर बना जाता है, जिसकी वजह से कबूतर दूसरे तीसरे दिन ही एक्सपायर हो जाता है। तो कहते हैं जी हमने मेडिसिन भी दी और कबूतर हमारा एक्सपायर हो गया। आपने इस चीज़ को श्योर कर लेना है कि आपके कबूतर जो है ना, उसका पोर्ट बंद ना हो। ठीक है, आपका कबूतर पोर्ट से बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, पोर्ट उसका चलता होना चाहिए। उसके बाद आपने ले लेनी है 500 mg की, आपने टैबलेट्स ले लेनी है लीफ्लॉक्स। 2 टैबलेट्स ले लेनी है 500 mg की। एक टैबलेट की आपने 10 गोलियां बनानी है। ये आपने मद्देनज़र रखना है, यही मिकदार है। ये 500 mg है, आपने 10 गोलियां एक बनानी है। ठीक है, ये आपने लीफ्लॉक्स को इसमें अच्छी तरह पीस लेना है। ये लीफ्लॉक्स ले लिया आपने, ठीक है, 500 mg। उसके बाद आपने भाई करना कुछ इस तरह, पैनाडोल की आपने लेनी है 2 टैबलेट। ठीक है, पैनाडोल आपने 2 टैबलेट लेनी है। ये बुखार जो हो जाता है कबूतर को, गला ख़राब होने से, आंखें ख़राब होने से बुखार हो जाता है, ये जो पैनाडोल हमने इसमें डाली है ना टैबलेट्स, ये उसके बुखार और उसके दर्द को कम करेगी। ठीक है, उसके बाद आपने फ्लैजल को नहीं भूलना। फ्लैजल आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। फ्लैजल आपने इस्तेमाल करनी है 3। ठीक है, 3 इस्तेमाल करनी है। हो सके तो इसकी आप और भी इस तरह की टैबलेट्स बना सकते हैं कि जैसे ये लीफ्लॉक्स है, लीफ्लॉक्स की आप 12 टैबलेट्स भी, 12 खुराकें भी बना सकते हैं। ठीक है, 10 से 12 खुराकें आपने लीफ्लॉक्स की टैबलेट की बनानी है। ठीक है, अब बनानी कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक टैबलेट की 10 से 12 खुराकें बनती हैं। ठीक है, लीफ्लॉक्स के ये 500 mg है, बीच में पैनाडोल की 2 गोलियां हैं और फ्लैजल है। फ्लैजल हमने इस वजह से डाली है कि भाई जो कबूतर को जो ये मेडिसिन डालने से उसके मैदे के अंदर जो गर्मी पैदा हो जाती है ना, उसकी गर्मी को ये जो है फ्लैजल कम करेगी। उसके जो जितने भी मैदे के मसाइल हैं, साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं मेडिसिन खाने से, ये फ्लैजल उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको कम करेगी। आपने ये दोनों सारी टैबलेट्स को, 2 जो है लीफ्लॉक्स हमने इसमें डाली, पैनाडोल डाली 2, और
3 हमने फ्लैजल डाली। फ्लैजल हर मेडिसन के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कबूतरों में। वो इस वजह से है कि जब हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो कबूतर के अंदर जो पोट के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है, उस गर्मी को कम करने के लिए हमने जो है ना इसमें फ्लैजल इस्तेमाल करनी होती है कि मैदे के जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो जो है साइड इफ़ेक्ट ना कर सके मेडिसन, जो भी हम एंटीबायोटिक परिंदे को इस्तेमाल करवा रहे हैं। कोशिश करनी है बारीक, बिल्कुल बारीक आपने इसका पाउडर बना लेना होता है। तो अक्सर भाई जी मिकदार को मद्देनज़र नहीं रखते, ठीक है, मिकदार को नहीं देखते। आपने मिकदार को मद्देनज़र रखते हुए ही अपने कबूतर को मेडिसन इस्तेमाल करवानी होती है, ठीक है। ये मिकदार सबसे ज़्यादा जो है ना आपने सबसे ज़्यादा पहला प्रेफर जो देनी है ना वो मिकदार को देनी है कि मिकदार कितनी होनी चाहिए मेडिसन की, ठीक है जी। ये 500 mg की आपने बनानी है, कितनी 500 mg की आपने बनानी है 10 से 12 खुराकें, ठीक है। ये जो बन रही है ये मेडिसन बन रही है 24 खुराकें बन रही हैं, 24 खुराकें, ठीक है। 24 से 25 खुराकें आपने इसकी बना लेनी है गोलियां। अब गोलियां आपने कैसे बनानी है, अब देखें ना भाई, अब आप अगर तीनों टैबलेट्स अलग अलग देंगे कबूतर को, एक तो आपका टाइम भी ज़ाया होगा, एक आप तोड़ते रहेंगे और आपको मिकदार का भी सही अंदाज़ा नहीं रहेगा। जो तरीक़ाकार मैं बता रहा हूँ इसमें सबसे पहले तो आपकी मिकदार क्लियर हो गई है कि आपने 24 खुराकें बना लेनी है, बराबर गोलियाँ बनानी है। वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसकी गोलियाँ कैसे बनानी है। ये व्यूअर्स हमारा पाउडर बन चुका हुआ है, ठीक है। ज़्यादा जो परिंदे मैंने देखे हैं ना एक्सपायर होते हैं, परिंदों को इतनी बीमारी कोई नहीं होती, लेकिन उसकी मिकदार जब आप मेडिसन के ऊपर नीचे करते हैं ना उस वक्त परिंदा एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर होने वाली कोई बीमारी नहीं होती, मैंने अक्सर देखा है। तो लेकिन जब आप मेडिसन को सही तरह से नहीं देते, कबूतर को, परिंदे को मेडिसन सही तरह से नहीं देते, तब आपके कबूतर को जो है ना एक्सपायर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो इस वजह से है कि आपने उसकी मेडिसन का ख्याल नहीं रखा होता। मेडिसन कई दफ़ा आप ज़्यादा दे रहे होते हैं, कई दफ़ा कम दे रहे होते हैं। ये गोलियाँ बनाने का मकसद ये है कि हमने गिन के गोलियाँ डाली हैं और गिन के ही हम इसकी गोलियाँ बनाएंगे। हमने इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेना है गंदम का आटा। गंदम का आटा हमने इस्तेमाल कर लिया ताकि हमारी जो है गोलियां भी इजीली बन जाएं और हम जो है इसमें अच्छी तरह इसकी जो है गिन के गोलियां बना लें। गंदम का आटा मिक्स करने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा पानी आप इसमें मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी मिक्स करने के बाद एक आपके सामने ये इस तरह का पेस्ट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। आपने उंगली की मदद से जैसे आटे की शक्ल में जैसे होता है ऐसे आपने इसको ले आना है, ठीक है। इस तरह करके आपने बिल्कुल मामूली सा पानी आपने इस्तेमाल करना है ताकि बस हमारी गोली बन जाए, ठीक है। हर चीज़ हमारी इसमें मिक्स है जी। तो व्यूअर्स आटा और पानी मिक्स करने के बाद आपके सामने यह शक्ल बन जानी है, ठीक है। अब इसकी सबसे बड़ी भाई मकसद ये था कि देखें बच्चों की दवाइयाँ और होती हैं, बड़ों की दवाइयाँ और होती हैं, ठीक है। वो इस वजह से होती हैं कि उसके जो अंदर मिकदार होती है ना उसको मद्देनज़र रखा होता है। अब हमने इस चीज़ का बनाने का मकसद ये है कि यार हमारी जो खुराक है ना कबूतर के जिस्म के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से, वो हमारी खुराक जो है ना उस हिसाब से ही हम दें जितनी उसकी ज़रूरत है। मैंने हमेशा इस चीज़ पे ज़ोर दिया है कि जितनी खुराक के जो नीड है ना वज़न के हिसाब से उतनी ही परिंदे को देनी चाहिए, नहीं तो भाई आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। अक्सर परिंदे उसी वक्त ही एक्सपायर होते हैं जब आप खुराक को मद्देनज़र रखते हुए नहीं देखते, आप ज़्यादा बड़ी गोली मुंह में उतार देते हैं, उसके ज़्यादा डोज उसको दे देते हैं जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो जाती है। तो भाई मौत ना भी वाक़या होना, कबूतर का जो मैदा है ना वो ख़राब हो जाता है। अब आपने इसकी करनी है जो खुराक है ना उसके हिसाब से हमने 2-2 टैबलेट इसमें इस्तेमाल की हैं, फ्लैजल हमने इस्तेमाल किया है। उस हिसाब से भाई इसकी जो खुराकें बनती हैं वो 24 से 25 खुराकें बनती हैं। 24 से 25 एक कबूतर की नहीं है, यह 24 से 25 यानी कि आपने खुराकें बना के अपने घर पे रख लेनी है। अब आपने इसकी गोलियां बनानी है, ठीक है। जैसे ही आप इसकी खुराकें बना के रखेंगे
आपने अच्छी तरह इसकी जो है ना खुश्क कर लेना है। इस तरह गोलियां आपने बना लेनी है। कोई अगर छोटी बड़ी हुई तो आप उसमें मिक्स करके उसको जो है ना बराबर गोलियां बनानी है। बराबर गोलियां बनाने का मकसद ये है कि बराबर खुराक कबूतर के अंदर जाएगी जितनी उसकी ज़रूरत है। ठीक हो गया। जितने उसकी डोज चाहिए होती है उस डोज से जो है ना आपको आसानी हो जाएगी। इस तरह करके आपने उसको गोलियां बना लेनी है। गोलियां बनाने के बाद आपने अच्छी तरह इनको खुश्क कर लेना है। अच्छी तरह खुश्क, इसमें पानी नहीं फिर होना चाहिए। अच्छी तरह खुश्क का मतलब ये है कि बिल्कुल खुश्क आपने इसको करके रख लेना है। ठीक है, पंखे के नीचे रखेंगे ऑटोमेटिकली ये खुश्क होती जाएंगी। टाइम लेंगी थोड़ा सा लेकिन खुश्क हो जाएंगी। खुश्क करने के बाद इसमें आपने किसी डब्बी के अंदर इसको महफूज कर लेना है। महफूज करके अपने पास रख लेना है। जब आपने किसी कबूतर की थोड़ी सी शिकायत देखनी है कि यार यह इसका गला खड़खड़ करना शुरू कर गया या इसके नाक से पानी आ रहा है, इसकी आंखों से पानी आ रहा है, एक गोली 10 सीसी पानी के साथ उसको रात को दे देनी है खुराक दाना पानी देने के बाद। ठीक है, उसके बाद आप इसका खुद ब खुद रिज़ल्ट देखेंगे। 2 से 3 दिन ये इस्तेमाल करनी है। 3 दिन के बाद आपका कबूतर बिल्कुल फ्रेश और ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जैसे ही मौसमी बीमारी स्टार्ट हुई है उसके बारे में भी आप लोगों को बताया जाए। आपको बताया जाए कि आपने मेडिसिन को कैसे तैयार करना है, क्या मिकदार रखनी है, क्या कबूतर के मिजाज को देखते हुए, कबूतर की वज़न को देखते हुए आपने कैसे मेडिसिन तैयार करनी है। ठीक है, इस तरह मेडिसिन तैयार होती हैं परिंदों की। ऐसे अगर गोलियां तोड़ तोड़ के आप उनके मुंह में घुसेड़ते रहेंगे तो मेरे भाई आप अपनी जान देखें। 80-85 किलो आपका वज़न होगा तो आप एक मासूम परिंदा जो छोटा सा बिल्कुल 150 से 200 ग्राम का जो होगा तो आप उसका वज़न देखें तो उस हिसाब से आप उसकी खुराक का अंदाज़ा लगा लें कि आप उसके ऊपर कितना जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह आपने खुराक बनानी है। फ्लैजल की गोली इसमें इसलिए मिक्स की जाती है कि मेरे भाई जो उसका मैदे के अंदर जो साइड इफ़ेक्ट जाके करने हैं ना एंटीबायोटिक किसी भी मेडिसिन ने, तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, उनका भी ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।